जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जंग, बादशाह, तारीखें, है ना? पर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये उन अनदेखी ताकतों की दास्तान है जो पर्दे के पीछे से सल्तनतों की तकदीर लिखती थीं। आज हम खोलेंगे तारीख का वो पन्ना जहां तख्त और तसव्वुफ यानी सियासत और रूहानियत का एक ऐसा रिश्ता बना जिसने हिंदुस्तान के मुकद्दर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं, और शायद सही ही कहते हैं, कि हिंदुस्तान की किस्मत के फैसले सिर्फ जंग के मैदानों में नहीं, फकीरों की खानकाहों में भी होते थे। सोचिए, ये उन सूफी संतों की कहानी है जिनकी एक नज़र किसी को बादशाह बना सकती थी और जिनकी एक नाराजगी बड़ी बड़ी सल्तनतों को खाक में मिला सकती थी। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, जब हम सूफी संतों के बारे में सोचते हैं तो जहन में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो दुनिया से दूर, बस अपनी इबादत में लगी हो। लेकिन हर सूफी ऐसा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जो सियासत के शतरंज को बखूबी समझते थे और सुल्तानों के साए में रहकर हुकूमत की डोर थामते थे। और इस सोच की सबसे बड़ी मिसाल था सोहरावर्दी सिलसिला। उनका मानना था कि भाई, दुनिया से भागना तो बुज़दिली है। असली रूहानियत तो ये है कि आप ताकत और सियासत के बीच रहकर समाज की भलाई के लिए काम करें। इस सिलसिले ने अपना सबसे मजबूत किला बनाया मुल्तान में। यहाँ बहाउद्दीन ज़करिया जैसे महान संतों की रहनुमाई में सोहरावर्दी सिलसिले ने दौलत और असर की एक ऐसी सल्तनत खड़ी कर दी जिसकी गूंज दिल्ली के तख्त तक सुनाई देती थी। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प है। ये तसव्वुफ के दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों को दिखाता है। एक तरफ थे चिश्ती संत, जो फकीरी में ही अपनी शान समझते थे और सियासत से कोसों दूर रहते थे। और दूसरी तरफ थे सोहरावर्दी, जो बादशाहों से नजराने और बड़े बड़े ओहदे कबूल करना लोगों की सेवा का एक जरिया मानते थे। तो सवाल ये उठता है कि ये सूफी अपनी शानो शौकत को सही कैसे ठहराते थे? बहाउद्दीन ज़करिया का ये एक जुमला उनकी पूरी सोच को बयान कर देता है। उनका मानना था कि दौलत खुद में बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। अगर नीयत साफ हो तो दौलत जहर नहीं, दवा बन जाती है। अब कहानी एक नया और बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। ये दौर सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ का नहीं था। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान की रूह में दो महान तहजीबों का मिलन हो रहा था, जहां मजहब की दीवारें टूट रही थीं। इसी दौर में एक नया सिलसिला उभरा, सत्तारिया सिलसिला। ग्वालियर के हजरत मोहम्मद गौस जैसे संतों ने एक ऐसा काम शुरू किया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने इस्लामी तसव्वुफ और हजारों साल पुरानी हिंदू योग साधना के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। और ये बात कितनी शानदार है! मोहम्मद गौस ने योग के प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अमृत कुंड का फारसी में बहर उल हयात यानी जीवन का सागर नाम से तर्जुमा किया। सोचिए, ये सिर्फ एक किताब का अनुवाद नहीं था, ये तो ज्ञान के दो समंदरों का संगम था। हजरत मोहम्मद गौस का असर सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं था। मुगल बादशाह हुमायूं तक उनकी दुआएं लेने आते थे, और संगीत सम्राट तानसेन ने भी तो रूहानियत और संगीत की तालीम उन्हीं के कदमों में बैठकर हासिल की थी। लेकिन शायद मजहबी एकता की सबसे पाक मिसाल पंजाब की सरजमीन पर लिखी गई। कादरी सूफी संत हजरत मियां मीर और सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी के बीच दोस्ती और इज्जत का एक ऐसा पाक रिश्ता था कि 1588 में गुरु जी के बुलावे पर हजरत मियां मीर ने सिखों के सबसे मुक़द्दस मकाम हरमंदर साहिब की बुनियाद का पहला पत्थर अपने हाथों से रखा। लेकिन इतिहास का एक नियम है, जब जब हिंदुस्तान में तहजीबों के मिलने की रोशनी तेज होती है, तब तब उसके खिलाफ एक अंधेरा भी शक्ल लेने लगता है। अब कहानी का रुख एक ऐसे तूफान की तरफ मुड़ता है जो इस भाईचारे की बुनियादें हिलाने वाला था। ये चेहरा है शेख अहमद सरहिंदी का। वो नक्शबंदी सिलसिले के सबसे ताकतवर आलिम थे, और वो मजहबों के इस मेलजोल को इस्लाम की पाकीज़गी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। उन्होंने खुद को मुजद्दिद अल्फ इसानी कहा, मतलब दूसरी सहस्राब्दी का सुधारक। उनका एक ही मकसद था, इस्लाम को उन सभी रिवाजों से पाक करना जिन्हें वो हिंदू असर मानते थे। वो बादशाह अकबर की सुलह कुल यानी सबके लिए अमन की नीति के सबसे बड़े मुखालिफ थे, और अपने इसी मकसद के लिए वो सीधे सीधे मुगल सल्तनत से टकरा गए। उनका बढ़ता हुआ असर बादशाह जहांगीर के लिए एक खतरा बन गया। आखिरकार 1619 में जहांगीर ने उन्हें गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। अब कहानी अपने सबसे अहम
और सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंचती है। मजहब और सियासत की ये लड़ाई, जो सदियों से विचारों में लड़ी जा रही थी, अब दो सगे भाइयों के बीच तख्तो ताज की जंग की शक्ल लेने वाली थी। ये थे मुगल बादशाह शाहजहां के दो बेटे। एक तरफ बड़े बेटे दारा शिकोह, एक आलिम, एक शायर, एक सूफी, जो उपनिषदों का अनुवाद करते थे और हिंदुस्तान को एक नज़र से देखते थे। और दूसरी तरफ उनके छोटे भाई औरंगजेब, एक मंझे हुए जनरल, एक माहिर सियासतदान, जो सल्तनत को शरीयत के उसूलों पर चलाना चाहते थे। ये सिर्फ दो शहजादों की जंग नहीं थी, नहीं, ये हिंदुस्तान की रूह के लिए लड़ी जा रही जंग थी। दारा शिकोह कादरी सिलसिले की उदार सोच को आगे बढ़ा रहे थे, तो औरंगजेब शेख हमद सरहिंदी के नक्शबंदी सिलसिले की कट्टर विचारधारा के अलंबरदार थे। ये असल में हिंदुस्तान के दो मुस्तकबिल की लड़ाई थी। और आखिरकार विचारों की ये जंग खून की होली में बदल गई। सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब की अनुशासित फौजों ने दारा शिकोह के सपनों को हमेशा के लिए कुचल दिया। उस जंग के मैदान में सिर्फ एक शहजादा नहीं हारा था, बल्कि हिंदुस्तान का एक मुमकिन मुस्तकबिल हार गया था। इस जबरदस्त टकराव का नतीजा क्या हुआ और आने वाली सदियों पर इसका क्या असर पड़ा? आइए देखते हैं कि तारीख ने इस जंग का क्या फैसला सुनाया। औरंगजेब की जीत सिर्फ एक शख्स की जीत नहीं थी, ये एक पूरी विचारधारा की जीत थी। ये नक्शबंदी सिलसिले की उस कट्टर सोच की जीत थी जो एक सदी से मौके का इंतजार कर रही थी। और इस जीत ने मुगल सल्तनत की रूहानी और सियासी दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देती है। आखिरकार सल्तनतों की तकदीर कौन लिखता है? बादशाह की तलवार की नोक या किसी खानकाह में बैठे एक फकीर की सोच? इसका जवाब शायद आज भी इतिहास के पन्नों में ही दफन है।